चलिए, गुड आफ्टरनून। स्टार दे करके इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में क्लास है, क्लास है ये। अंतिम क्लास है कि इसके बाद भी क्लास है? बाद मैथ का है। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में विपरीत संबंध होता है। अब तो नहीं आए थे 2-3 दिन से। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में विपरीत संबंध। अब बैठे हुए हैं, आई रे वाह। हम 3 बार 4 बार बोल दिया, बैठी हुई है चुपचाप ही। इन्फ्लेशन अब 5 बार होने जा रहा है। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में विपरीत संबंध होता है। ऑनलाइन वाला बेचारा लिख लिया होगा। अब लिखिए स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी के साथ साथ बेरोजगारी इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी अथवा मंदी। इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी अथवा मंदी स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी अथवा मंदी स्टैगफ्लेशन कहलाता है। प्रेम से सुनिएगा। कैसे सुनिएगा? प्रेम से। कान से नहीं सुनना है। कान से सुनी हुई बात भूल जाता है लोग, और प्रेम से सुनी हुई बात को जल्दी भूलता। इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ने पर मुद्रा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी। तो इन्फ्लेशन में या बेरोजगारी में विपरीत संबंध हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यदि क्वेश्चन पलट दे और कहे कि इन्फ्लेशन और रोजगार में कैसा संबंध है, तब क्या होगा? इन्फ्लेशन और रोजगार में कैसा संबंध? हाँ, सही बोल रही है। इन्फ्लेशन और रोजगार में सीधा संबंध है। इन्फ्लेशन और रोजगार में सीधा संबंध है। अब जरा बताइए आप। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रोजगार, तब ना बेरोजगारी घटेगी। इन्फ्लेशन में या बेरोजगारी में सीधा संबंध है। क्या संबंध है? उल्टा संबंध है। बेवकूफ सब कहीं। इन्फ्लेशन और रोजगार में सीधा, और इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में, ये रही बात। ये लड़का सही बोल। तो सब मिल करके पीठ ठोको। सही जवाब दिया है। सबके बदला अकेले। बेचारा कहता है कि अकेले एक आदमी पीट देगा तो हो जाएगा सबका। तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में उल्टा, और इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में हाँ, ये सही बोली। फिर ठोक दीजिए इसका आप ठोकिए। कोई धन्यवाद देने को तैयार नहीं है किसी को। अरे क्वेश्चन को बारीकी से सुनिए तब जवाब दीजिए। लिख लिए? फिर से हरदम ये होता है। पता है, फिर से एक बार और। अब लिखिए। खाना बनाइए तो। खाना बनाइए।
क्या खाना? भात दाल चोखा बनाइए ना, भात दाल चोखा बनाइए। पहला में, दूसरा में और तीसरा में। हाँ, पहला खाना में लिखिए समिति। पहला खाना में क्या कुछ हुआ क्या? समिति, संगठन, देश, आदर्शतम। आदर्शतम मुद्रास्फीति दर। समिति, संगठन, देश, आदर्शतम मुद्रास्फीति दर। लिख लिए? रुके कहे के लिए? आप लिख रहे हैं, हम नहीं लिखेंगे? आप लिख रहे हैं, हम भी लिखेंगे। तारापुर समिति। भारत 3.5। संगराजन, भारत 5.6। कल इंडिया हार गया, बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। जीता हुआ मैच हार गया, जीता हुआ मैच। रन आउट उसका, रन दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट। वो तो समझिए बैटे रुक गया, बैटे नहीं घसका। IMF, विकसित देश, विकासशील देश 2.3, 4.6। चलिए इसको लिखिए पहले। आदर्शतम दर का मतलब होता है उस सीमा के बाद अगर उससे ज्यादा मुद्रास्फीति हो रही है तो देश के लिए खतरा है। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। हो गया? आदर्शतम दर का मतलब भारत में अगर मुद्रास्फीति की दर, IMF ने कहा कि 4.6% तक हो तो अच्छी बात है, और इससे ऊपर हो तो देश के लिए। भारत एक विकासशील देश है और पूरे विकासशील देश के लिए एक मापदंड बताया दो, और विकसित देश के लिए कहा 2.3% तक हो तो अच्छी बात है, और 2.3% से अधिक हो तो ये खतरनाक है। आदर्शतम का मतलब वो कि मां के बाद वह देश के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा। अब चलिए, हो गया? बताऊं? हाँ तो रहा ही है। इतने ही फास्ट आपको लिखना है, फिर काहे ला मिटाएंगे हम? तो बेचारा लिख रहा है, मिटा रहा है। आदमी है कि राक्षस है तू लोग? अभी इतना जल्दी जल्दी खाना बनता है? तो बना, भूख लग गई तो बना। कपड़ा है? देख रहा है क्या?
बड़ा गिलास है। तब न्यू गिलास रहता है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। चावल, गेहूं, कपड़ा, टीवी, फ्रिज। केजी है, केजी, प्रति केजी। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, हम सुन रहे थे, आप सही बोल रहे हैं। प्रति केजी, प्रति केजी नहीं, प्रति केजी है। बेवकूफ, बोलने भी नहीं आता है। सही सही उच्चारण कर। अब चलिए। चलिए, इसे पहले नोट कीजिए तो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग पहले इसे नोट करें, उसके बाद मैं आगे बतलाता हूँ। नोट करें पहले इसे। आई रे बा। ऐसने ऐसने आदमी जब भोज देता है ना, तो भोज भी सामान्य कम जाता है। बच्चा का अंदाजे नहीं था कि इतना आदमी जुटेगा। नोट कीजिए, ऑनलाइन वाले भी नोट करें बाबू। फटाफट नोट करें, फिर आगे बढ़ता हूं। बाबू, आधार ईयर का मतलब आधार वर्ष होता है। और आधार वर्ष का मतलब होता है वर्तमान की तुलना करने के लिए किसी न किसी वर्ष को आधार लेना। जैसे मकान की बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसके लिए आधार चाहिए। 5 तल्ला बिल्डिंग, 5 तल्ला बिल्डिंग तैयार लिखना खड़ा करना है तो उसी के लायक बेस बनेगा। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सब्जी की कीमत बढ़ी है कि घटी है, तो आप कुछ तो कहेंगे। कैसे समझ गया कि बढ़ी है कि घटी है? मतलब पीछे से तुलना करके। तो वर्तमान की तुलना करने के लिए पिछले वर्ष का आधार लेना ही आधार वर्ष है। ऐसे वर्ष को आधार वर्ष चुना जाता है जिसमें कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव न हुआ हो। ऐसे वर्ष को आधार वर्ष चुना जाएगा जिसमें राजनीतिक उथल पुथल ज्यादा न हुआ हो। और ऐसे वर्ष को आधार वर्ष चुना जाएगा जहां प्राकृतिक आपदाएं विशेष आई हो। यही है वर्ष। हो गया? हो गया हो? लिख लिए? ऑनलाइन वाले लिख लिए आप लोग?
समझाना है आगे। चावल, गेहूं, टप, कपड़ा, टीवी। लिख लिए सभी लोग? आगे बढ़ूं? ऑनलाइन वाले आपने लिखा? चलिए, अब क्या करना है, करेंट इंडेक्स कैसे निकाला जाएगा? करंट इंडेक्स यही है, वर्तमान सूचकांक। ध्यान से सुनिए, पहले समझिए, ऑनलाइन वाले भी समझिए, ऑफलाइन वाले भी समझिए, बनाना आप ही को है, मैं नहीं बनाऊंगा। करेंट इंडेक्स बराबर होता है करेंट प्राइस बटे बेस ईयर प्राइस गुना 100। करेंट प्राइस कितना है चावल का? 45। बेस ईयर प्राइस कितना है? 30 गुना कितना होगा? आए? 150 होगा, 75 हो ही नहीं। 150। इसका मतलब ही क्या हुआ, रुकिए, माने यह बटा यह गुना यह बटा गुना। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात है, यह बटा यह गुना यह। वाह वाह वाह, यह बटा यह गुना यह बराबर कितना हो गया? 150। उसी प्रकार से 15/12 गुना 100, तब बन जाएगा। इसको बनाएं आप, ऑनलाइन वाले समझे, करंट प्राइस बटे बेस ईयर प्राइस गुना 100 को जैसे 150। अब देखिए, हाँ, इसका मतलब 100 आधार वर्ष में। अब देखिए आधार वर्ष, ये बाबू ऑनलाइन वाले आपके क्वेश्चन यहां भी मिल रहे हैं। अब ये आधार वर्ष को 100 माना गया है, सूचकांक। आधार वर्ष का सूचकांक कितना माना गया है? 100। अगर 100 से ज्यादा हुआ है तो कीमत बढ़ी है, 100 से नीचे आया है तो कीमत घटी है, अगर 100 ही है तो इसका मतलब कीमत स्थिर। मेरी बात समझ गए? जरा इसे आप बनाइए तो। इसको चेंज कर दीजिए, तब आ जाएगा इसमें। 8,000 की जगह 10,000 लिख दीजिए। तो परसेंटेज निकालते हैं किस पर? आप 100 पर ना। तो आधार वर्ष का सूचकांक माना गया समय। सूचकांक का मतलब होता है दो समयों के बीच कीमत में अंतर होने के मापने की गणितीय विधि सूचकांक। एक समय आधार वर्ष है और एक समय वर्तमान वर्ष है, इन दोनों के बीच का कितना हुआ? 150। आधार वर्ष का सूचकांक कितना था? का मतलब 50% की वृद्धि हुई चावल की कीमत में। अंतर समझे? तो पहले सबका निकालिए और योग कीजिए। ऑनलाइन वाले कितना आपका योग आ रहा है मुझे बताएं। तब तक मैं बैठता हूं, आप आराम से बनाएं। जो कोई दिक्कत है तो पूछिए। बन गया?
आपस में एक दूसरे से बातचीत करके भी सकते हैं। जहाँ किसी को कोई दिक्कत हो रही है उस बगल वाले उसको सहयोग करे। जो कितना आया बाबू ऑनलाइन वाले आप लोग का कितना आया, ऑफलाइन वाला कितना आया? ऑनलाइन वाला तो बना लिया। 8,485 आया। चंदन कुमार नहीं बाबू इतना तो नहीं आएगा, गलत है आपका। 8,485 नहीं, ऐसा नहीं आएगा, गलत है। ठीक से जोड़ घटाव करें आप, बहुत ज्यादा हो गया। कितना आया? 500। 500 ऑफलाइन वाले को 545 आ रहा है, ऑनलाइन वाले को 585 आ रहा है, ऐसा अंतर क्यों? हाँ। एक 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 लड़के का 565 आ रहा है ऑनलाइन में, दो लड़के का। आपका ही 565 आ रहा है। 565। 565, इसका मतलब कि 565 ही होगा, हम नहीं जोड़ घटाव कर रहे हैं। आ गया? हमारे ऑफलाइन वाले अधिकांश बच्चों का 565 आया है, ऑनलाइन वाले को भी दो तीन लड़कियों को 565 आया है। कहाँ गलती कर रहे हैं? 565 आ गया, का मतलब सही होगा 565 ही। तब हम नहीं जोड़ रहे हैं भाई, ये गलती होगी तो आप लोग समझिएगा। 565 है ना? अब बताइए, अब औसत निकालना है। औसत वर्तमान सूचकांक बराबर योग बटे संख्या, जो कितना है? 565/5 कितना होगा? नहीं ना? अब निकालिए, देखिए 113 आ गया, मतलब औसत कीमत बढ़ी है कितनी? 100 से कितना ज्यादा हो गया? 13% की वृद्धि हुई। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट बराबर 113 - 100 बराबर 13%। यही 13% मुद्रास्फीति की दर हो गई। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई एग्जाम्पल में, पाकिस्तान वाला हाल हो गया। नोट कर लीजिए। 545 सुनील कुमार का या 545? नहीं बाबू, सबका 565 आ रहा है, तो हमने जोड़ घटाव किए हैं। आ रहा है ना? 565 लोग बता रहे हैं कि 565 ही हर हालत में आ रहा है, और अधिकांश बच्चों को आ गया, और आपके ऑनलाइन में भी एक दो बच्चे का आ गया, इसलिए 565 ठीक करें। हो गया? अब एक क्वेश्चन लिखिए आप। अब एक क्वेश्चन लिखिए। 2016-17 में क्वेश्चन लिखिए।
2016-17 में 2016-17 में कई बार हम बोले, आप कई बार लिखे, वो ठीक। 2016-17 में सूचकांक 120 था और 2017-18 में 130। 2016-17 में सूचकांक 120 था और 2130। तो इन्फ्लेशन की दर कितनी होगी? तो इन्फ्लेशन 120 से 130 हुआ, इन्फ्लेशन की दर कितनी होगी? पहला लिखिए, विकल्प में 8%, 10%, 8.33%, 8.33%, 10.33%। अपना अपना बनाइए, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों बनाइए और बताइए आंसर ए भी क्या होगा आंसर सही। मैथ है, मैथ, प्योर मैथ है बाबू। कितना हुआ? 8.33। और आप लोगों का और किसी का? बना रहे हैं सर, देखें सर, देखें कैसे बना रहे हैं, देख लेंगे, अंदाज सही है। एक सौ बीस था, 120 से कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। 120 में जब 10 बढ़ा तो परसेंटेज 100 पर निकलता है ना, तो 100 पर निकालेंगे ना कि कितना परसेंट बढ़ा सो। अरे 100 में 120 से 130 हुआ, मतलब 100, 120 में कितना बढ़ा? 10। 120, 120 में 120 में 10 बढ़ा तो एक में कितना बढ़ेगा? 10/120। 100 में क्या होगा? 10/120 गुना 100 बराबर कितना हुआ? 8 पॉइंट हो जाएगा। ये चैप्टर आपका समाप्त। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। क्या है? क्या है? खराब लग रहा है हो? अब अच्छा है ना? नहीं, हम स्टाइल में नहीं रहते हैं तो लिखबो तो करे स्टाइल में। जीवन तो हम अपने सिंपल बना करके रख दिया। हाँ तब आई बा, अपना घर उठा कर ले जाएंगे। अगला पेज में लिखिए सर, बढ़िया पेज में। कंजूसी नहीं कीजिए, इतना कंजूस नहीं बनिए सर। सर का देखिए था, देखिए सर वो कंजूसी कर रहे हैं, देखिए सर भी कंजूसी कर। लिखिएगा।
बहुत समझा दिया, आज लिखाते हैं, पहले तक समझाएंगे बाद में। नियोजन का तात्पर्य, नियोजन का तात्पर्य आर्थिक नियोजन से होता है। नियोजन का तात्पर्य आर्थिक नियोजन से होता है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक समस्याओं को समाधान करने में, आर्थिक समस्याओं को समाधान करने में सहयोग प्रदान करती है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक समस्याओं को समाधान करने में सहयोग प्रदान करती है। एक निश्चित समय में, एक स्टार देकर के, एक निश्चित समय में निश्चित उद्देश्यों, एक निश्चित समय में उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति की साधनों का, साधनों, साधु नहीं, साधनों, साधुओं का नहीं, साधनों, हाँ, साधु का प्रयोग करके क्या कीजिएगा, साधनों का समुचित उपयोग, समुचित उपयोग एवं विवेकपूर्ण नियंत्रण ही नियोजन है। आए नहीं, आए हम कहाँ बोले हैं, आए नहीं बोले हैं, तो कहता आए, आए हम बोले हैं को बार। विवेकपूर्ण नियंत्रण ही नियोजन है। हाँ जरूर बोलेंगे। साधनों का समुचित उपयोग एवं विवेकपूर्ण नियंत्रण नियोजन है। अब लिखिए भारतीय नियोजन का इतिहास। हेडिंग, हेडिंग, भारतीय नियोजन का इतिहास। रुक जाइए, रुक जाए। नियोजन का मतलब होता है जो आपके रूटीनबद्ध कर दे। नियोजन का मतलब होता है जो आपके उद्देश्य और लक्ष्य को सफलता दिला दे। निश्चित समय में आपके यहाँ नियोजन बनता है कितने वर्षों की, 5 वर्षों की। अब तो बंद हो गया है। और उस समय में निश्चित उद्देश्य निर्धारित करते हैं। गरीबी दूर करना है, आय और धन की असमानता को कम करनी है, रोजगार को बढ़ाना है। सब उद्देश्य हुआ कि नहीं? इन उद्देश्यों को प्राप्ति के और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि विकास दर में 8% की लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य हो गया, लक्ष्य हो गया कितना, 8%। उद्देश्य क्या हो गया, गरीबी दूर,
आय धन की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, निश्चित समय में निश्चित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति की। आप अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब सही तरीके से अपने साधन का उपयोग कीजिए। सही कि गलत? जब तक देश के आर्थिक विकास हम तभी करा पाएंगे जब अपने देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करेंगे। एक निश्चित समय में निश्चित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के साधनों का समुचित उपयोग। जैसे 1 किलो आटा की रोटी बनानी है, कितना पानी डालिएगा? अंदाज से डालेंगे, लेकिन फिर भी कोई आइडिया? अब इन लोगों को हॉस्टल में खाने की आदत है, बनाने की आदत तो है नहीं। मैं जानता बता देता हूं, अरे जितनी जरूरत होगी उतना, लेकिन लगभग 300 ग्राम। 1 किलो आटा में लगभग 300 ग्राम पानी अट जाता है। क्या आटा ले, अरे जाता 1 किलो आटा लेकर के आ, आप पानी डाल। 300 से 400 ग्राम पानी अटता है 1 किलो आटा में ना। अब ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अब रोटी बनने के लायक पानी डालेंगे, तो इसको कहते हैं समुचित उपयोग। समुचित उपयोग। अब में 1 किलो आटा में, ए बाबू, 1 किलो आटा में 3 किलो पानी डाल दिया जाए तो रोटी बनेगी? वो छाछ हो जाएगा, छाछ। छाछ। अच्छा, हो गया हो गया हो गया, और सब बनाने ही लगा अभी है। निश्चित उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का समुचित उपयोग एवं विवेकपूर्ण नियंत्रण ही नियम। एक बार कह देता हूं, रुक जा, सब शांत होकर बैठ जाता है, इसी को कहते हैं विवेकपूर्ण नियंत्रण। रास्ता में रिक्शा वाला भी हमारी बात मानेगा? नहीं मानेगा, लेकिन एकदम 500,000 की संख्या में लड़के बैठे रहते हैं, एक बार कहता हूं चुप हो जाता है। तो कहते हैं विवेकपूर्ण तरीके से नियंत्रण। बेचारा बेचारा ताली बजाना चाहा, कोई साथ नहीं दिया उसको। अब लिखिए, भारतीय नियोजन का इतिहास। भारत में नियोजन सोवियत रूस से लिया गया है। भारत में नियोजन सोवियत रूस से लिया गया है। सोवियत रूस से। भारत में नियोजन सोवियत रूस से लिया गया है। बाप रे, हद हो गई। ये तीनों कैसा बैठा हुआ है पीछे, नाश कर दिया तू। तीनों में से कोई नहीं समझा दे क्या बोले हैं सो। तीनों के तीनों नहीं समझा। हाँ, अब मजे की बात ही है, तीनों तीनों के मुंह देख रहा है। सोवियत रूस। हाँ, रूस रूस। चला परेशान होइएगा। अच्छा ठीक। क्या लिखे? सोवियत रूस से लिया गया। कहे कि पौधार में आई। हाँ, अभी तक क्लास रहती। तो अब देखिए, 1934 में विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस प्लान निर्मित।
यह काम कराया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष बनाया था और 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना निर्मित और 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान निर्मित की गई। के अध्यक्ष थे JRD टाटा, उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर टाटा नाम है ना, उन्हीं के नाम पर है। और 1944 में तो हो गया। 1945 में MN राय द्वारा जन योजना निर्मित की गई। जन जन जल नहीं, जन 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 जन, जन योजना निर्मित की गई। और 1946 में KC नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। KC नियोगी की अध्यक्षता में परामर्शदात्री नियोजन मंडल की स्थापना की गई। कब? 1942 में। और इसी का विकसित रूप राष्ट्रीय विकास परिषद है। और 1950 को जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना निर्मित। तो कौन सी योजना? सर्वोदय योजना निर्मित की। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया नियोगी समिति की सिफारिश पर। देखिए पहले भारत में नियोजन, कुछ देकर लिखिए, मोमबत्ती जला कर लिखिए, मोमबत्तियों जला कर लिख सकते हैं। 19 भारत में नियोजन सोवियत रूस से लिया गया है। 1934 में स्टार देकर के 1934 में विश्वेश्वरैया ने विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया लिखने नहीं आता है? बाप रे। विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी 34 आप लोग क्या सुने थे? सोचते ना, 24 लिख दिए। अच्छा, यही गलती करवा दिए ना। 1934 में विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। PLANNED। एक पुस्तक लिखी, एक पुस्तक लिखी। उन्नीस सौ 38 में, तो 38 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, स्टार देकर के, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस प्लान, कांग्रेस प्लान, प्लान प्लान, हाँ, कांग्रेस प्लान ऑब्लिक दे दीजिए। प्लान हो, प्लान होता है कि प्लान होता है? तब आदमी यही कांग्रेस प्लान, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति ऑब्लिक देकर के राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। उन्नीस सौ 44 में देकर के
श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल लिखने नहीं आता है तब आदमी है कि क्या है ये? श्रीमन नारायण, नारायण, अरे श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, नारायणों को साथ जाएंगे, हमारा नाम लिखने नहीं आता है तुमको? श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना निर्मित की गई। शांति नहीं, गांधी, गांधीवादी योजना निर्मित की गई। ज्यादा दिक्कत होगी तो पंखा बंद करवा देंगे। अब तक खत्म है क्लास, पहले बात बोलते हैं ना, ये बात। गांधीवादी योजना निर्मित की गई। 1944 में 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा, मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा, 8, 5 आती ना, 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान निर्मित की गई। बॉम्बे प्लान सर, बॉम्बे ना है, हाट के बगले में हुआ। बॉम्बे प्लान निर्मित की गई। बॉम्बे, हम नहीं बोले। किसके अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष KRD टाटा थे? KRD टाटा थे। जमशेद रतन दास टाटा। 1945 में MN राय द्वारा, MN राय द्वारा जन योजना, जन योजना निर्मित की गई। 1945 में MN राय द्वारा जन योजना निर्मित की गई। 1946 में 1946 में नियोगी, नियोगी अध्यक्षता में योगी नहीं, नियोगी, नियोगी की अध्यक्षता में परामर्शदात्री, लिख दे क्या? परामर्शदात्री नियोजन मंडल, परामर्शदात्री नियोजन मंडल की स्थापना की गई। परामर्शदात्री नियोजन मंडल की स्थापना की गई। इसका विकसित रूप, इसका विकसित रूप राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसका विकसित रूप राष्ट्रीय विकास परिषद है। का विकसित रूप राष्ट्रीय विकास परिषद है। हाँ, NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद है। 15 मार्च 1950 को, नहीं 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा, हाँ 1950 में, बड़ा बंद कर लिया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा, 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना निर्मित की गई। सर्वोदय योजना,
1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना निर्मित की गई। शेष अगले दिन।